Hello student, let's start the example which is based on binomial theorem. So example is here, expand root under root 3 plus under root 2 raised to power 4. इसको हमको क्या करना है, expand करना है with the help of the binomial theorem. So solution, first of all we should know what is the binomial theorem. Binomial theorem क्या है ये पता होना चाहिए. तो binomial theorem we know that स्टेटमेंट क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस टर्म का हम अप्लाई करेंगे. एन सी जीरो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू बी रेज टू पावर टू प्लस अप टू एन सी एन a raised to power n minus n b raised to power n. अब देखो बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखो इसमें क्या हो रहा है, या n c जीरो, पहला तो n c जीरो है, उसके बाद ये जो पावर है वही फर्स्ट टर्म का पावर रहेगा, देन ये जो है जीरो ये b टर्म का पावर रहेगा जो कि बाइनोमियल में हमारा सेकंड टर्म है. अगर आप नेक्स्ट टर्म में जाओगे तो यहाँ पे वन आएगा और इसका a का जो पावर है लेस होगा और b का इंक्रीज होगा, a का पावर डिक्रीज होगा. जैसे आप टर्म बाय टर्म आगे जाओगे सेम nc2 n माइनस वन मतलब लेस होगा आगे और b का पावर इंक्रीज होगा अप टू n टर्म, मतलब जो भी n गिवन है. सिंपली जैसे अगर आप a प्लस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर एंड बी क्यूब. अब इसमें देखो a पावर पहले ग्रेटर है, दूसरे इसमें लेस है इससे, फिर और वन है, फिर लास्ट में यहाँ पे a जीरो लिखते हैं, लेकिन a जीरो नहीं लिखते क्योंकि a रेज टू पावर जीरो ऑलवेज वन होता है. कोई भी नंबर का पावर जीरो रहा तो वैल्यू ऑलवेज वन आती है. सेम अगर आप देखते जाओगे तो यहाँ पे b रेज टू पावर जीरो है, मतलब b का पावर इंक्रीज हो रहा है जैसे आप आगे आगे जा रहे हो टर्म में, 0 1 2 3. ओके, तो इस तरीके से आप रिमेंबर इसको रख सकते हो. तो हियर पहले लिखो हियर, सो गिवन क्या है, रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 रेज टू पावर 4. सो हियर a मीन्स क्या है, रूट 3 एंड b मीन्स रूट 2 एंड n इक्वल्स टू 4 है. अब वैल्यू पुट करो, सो देयरफॉर रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू n मीन्स 4 है, टर्म टू टर्म बिल्कुल बराबर पुट करो, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, मिस्टेक नहीं होगा. और आप फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली मिस्टेक होगा ही. तो ऐसे मत करो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है तो छोड़ दो, ऐसे नहीं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है. जस्ट आपको ये थ्योरम स्टेटमेंट रिमेंबर रखना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो 4c0 a मीन्स हियर अंडर रूट 3 रेज टू पावर 4, b रूट 2 रेज टू पावर 4, पहला टर्म हो गया. नेक्स्ट 4c1 a मीन्स रूट 3 पावर 4 माइनस 1 b रेज अंडर रूट 2 रेज टू पावर 1 प्लस थर्ड. यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे अगर 4 पावर रहा तो आपके टोटल टर्म 5 आने चाहिए, वन मोर. ओके, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर रहता है तो टोटल टर्म एक्सपांशन में 3 आते हैं, ऐसे यहाँ पे 4 पावर है तो एक्सपांशन में टर्म 5 आने चाहिए. देन 4c2 अंडर रूट 3 4 माइनस 2 रूट 2 रेज टू पावर 2 प्लस थर्ड टर्म क्या है, 4c3 रूट 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 क्यूब प्लस 4 अंडर रूट 3 रेज टू पावर 4 माइनस 4 रूट 2 रेज टू पावर 4. काउंट करो टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स आपका
ये जो एक्सपांशन है वो राइट है। अगर 4 आए तो आपने एक टर्म अगर मिसिंग रहा तो रॉन्ग है। तो आप सिंप्लीफाई करो अब भी नाउ। अब देखो 4C0 मतलब ये फॉर्मूला क्या था, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले से हमको n4C0 फाइंड आउट करना है। तो 4C0 मीन्स क्या होगा, नाउ 4C0 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। देन 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू प्लीज नोट दैट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 रहती है। 1 इंटू 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये पूरा कैंसिल होकर वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो इस तरीके से 4C0 वैल्यू कितनी है, 1। मैं ये आपको अभी समझ में आया होगा, मैं ये पूरा रफ करती हूँ और यहाँ पे 1 वैल्यू, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट लिखी वैल्यू दी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कैसे फाइंड आउट किए वो देखिए। नेक्स्ट है 4C1। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1, जस्ट आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। और इसको भी मैं साथ ही साथ लिखती हूँ यहीं पे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतना पोर्शन ही पूरा कैंसिल होगा और कितना रहेगा आंसर, 4। तो N4C1 की वैल्यू क्या हो गई, 4। थोड़ा सा वीडियो स्लोली पॉज करके आपको देखना है। नेक्स्ट 4C2 अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल एज इट इज, देन 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल सेकंड टर्म। अब 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक। सेम 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू अगेन 2 फैक्टर को 2 इंटू 1। तो ये सॉरी 1 चाहिए, 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। किसका, 4C2। ओके, समझ में आया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेम थर्ड टर्म है 4C3। ये आपका रफ वर्क है, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझो, कंसेप्ट क्या है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल मीन्स वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 अगेन, तो ये कैंसिल हो गया। और 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 4 बाय 1 मीन्स 4, तो इसकी भी वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई। देन 4C4 कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल सॉरी 0 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। अब ये और ये सेम टर्म है, कैंसिल होगा और ये 0 फैक्टोरियल 1 बाय 1 मीन्स क्या होगी, 1 वैल्यू। तो 4C4 की वैल्यू क्या आ गई थी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये देख रहे होगे 4C0 इक्वल्स टू ऑलवेज रहता है 4C4, ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। नेक्स्ट 4C1 इक्वल्स टू 4C3, ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। जैसे ये 4 मतलब यहाँ पे 4 पावर है, ये 1, यहाँ पे डिफरेंस 4 माइनस 3 डिफरेंस 1 है,
तो इसकी वैल्यू सेम रहती है ऑलवेज। यहाँ पे भी 4 माइनस 4 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पूरे 4c0 4c1 ये टर्म फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट कौन से टर्म है, √3 रेज़ टू पावर 4। ये टर्म आपको, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर टर्म आपको फाइंड आउट करने आता है, कोई मतलब अप टू स्क्वायर क्यूब आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे √3 है, तो √3 का पावर क्या होगा, पावर 4 है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये √3 ऑलवेज 3 आता है, √3 ऑलवेज 3, तो इसका क्या सिंप्लीफिकेशन होगा 9। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपने ये लोअर क्लास में पढ़ी होगी, तो आपको ऑब्वियसली आना ही चाहिए। √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 इंटू √3 रेज़ टू पावर 4, अभी हमने फाइंड आउट की 9, √2 रेज़ टू पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 रहा तो वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, प्लस नेक्स्ट प्लस 4c1 वैल्यू क्या है 4 फाइंड आउट की, ये प्लस है और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्लीज नोट दैट, मिस्टेक नहीं करना। देन √3 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा, √3 का पावर 3 कितना होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ऐसे रफ में आपको सॉल्व करके देखना है, इसका आंसर 3 और ये √3 एज इट इज, तो कितना आएगा 3 √3, देन √2 रेज़ टू पावर 1, तो एज इट इज √2 ही आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट प्लस 4c2 क्या है 6 है, √3 4 माइनस 2 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा ओनली 3 होगा, √2 का स्क्वायर ऑलवेज 2 होता है, प्लस 4c3 की वैल्यू क्या है 4 है, और √3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 मीन्स 1, मीन्स ओनली √3 आएगा, और ये √2 का क्यूब कितना आता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 2√2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 4c0 4 मीन्स 1 इंटू प्लस माइनस, ध्यान में रखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, नहीं तो पूरे साइन एक इसमें मिक्स करोगे, ऐसे नहीं करना है आपको, 1 इंटू √3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 मीन्स 0, √3 रेज़ टू पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 रहा तो वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, तो क्या आएगी ये 1 इंटू 1, और लास्ट टर्म √2 रेज़ टू पावर 4, तो √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑलवेज 2 आती है इंटू 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 1 इंटू 9 इंटू 1 मीन्स 9 प्लस 4 इंटू 3, जो होल नंबर है उसी का मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट वाले एज इट इज, अंडर रूट वाले जो टर्म है वो अंडर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा उसका, 12 और √2, ये जो अंदर जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और रूट एज इट इज मतलब √6 होता है ऑलवेज, प्लीज नोट दैट, 6 3 जा 18, और ये कितना होगा 36, मिडल टर्म 36 प्लस √4 इंटू 2 8 √6, और लास्ट टर्म 1 इंटू 2 मीन्स 2 आएगा। अब जो होल नंबर है ये और ये इसका सिंप्लीफाई करो, कितना होगा ये 36 प्लस 2 38 और ये कितना होगा 49, 36 ओके राइट है हमारा, हाँ यहाँ पे हमारा 4 चाहिए, 4c4 रेज़ टू पावर 4 है ये, तो यहाँ पे 4 चाहिए, सॉरी
4 और ये है 4। तो अब देखो ये 36 प्लस 4 40, 40 प्लस ये 49 और प्लस आएगा 12 और ये 8। ये जो नंबर है इनका एडिशन होगा और रूट सिक्स है इसलिए इनका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सेम रूट वाले नंबर है इसलिए, अगर डिफरेंट होते तो इसका एडिशन नहीं होता, नंबर एज इट इज लिखना है। लेकिन यहाँ पे रूट सिक्स है तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, तो ये नंबर का सिंप्लीफिकेशन होगा 12 प्लस 8 20 रूट 6 और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके गिवन बायनोमियल टर्म को एक्सपांड करना है। ओके, जो भी हमको फॉर्मूला स्टेटमेंट, अगर ये प्लस में रहा तो प्लस, माइनस में रहा तो माइनस, जस्ट आपको स्टेटमेंट में थ्योरम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफिकेशन। इसमें मेन कंसेप्ट आपके लिए ये नया था जो कॉम्बिनेशन वाला NCR। यहाँ पे अगेन मैं फॉर्मूला आपको नोट करके दे रही हूँ, NCR प्लीज नोट दैट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये नोट करो और यही फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद तो आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट रहेगा। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।